डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 12 जनवरी एक युवाओं का दिन है और स्वामी विवेकानंद जी एक युवा होकर के भारत देश में काम किया। तो आज उनकी यादगार में हम आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे जिससे आप अनजान हो और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या ऐसा किया जो हम और आप लोग उनको आज याद करते हैं। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त। इनके एक भाई भी थे जिनका नाम था, अभी आपको बताया क्या नाम था भैया? भूपेंद्र नाथ दत्त। और ये जो है एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, इसलिए एक बार जब पढ़ करके वापस आते हैं तो रास्ते में इनको जो बच्चे होते हुए चिढ़ाते रहे कि आपके पिताजी ने जो है अच्छी ड्रेस नहीं बनवा कर दी है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, आपके पास अच्छी बुक्स नहीं है, इत्यादि सारी चीज़ें। तो स्वामी जो विवेकानंद जी मतलब नरेंद्र नाथ जी को बहुत बुरा लगता है और अपने पिताजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने हमको कुछ नहीं दिया है और हमारे जो विद्यालय के सभी बच्चे हैं वह सभी लोग हमको चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पिताजी ने आपको क्या दिया है। तो पकड़ लेते हैं विश्वनाथ दत्त जी अपने पुत्र को और घसीट कर ले जाते हैं कमरे के अंदर। शीशे के सामने आईना जो दर्पण होता है मिरर, उसके सामने खड़े करते हैं और कहते थे आज मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आपको दी है। तो स्वामी विवेकानंद जी खड़े होते हैं और देखते हैं उनमें उनकी प्रतिछाया होती है। दर्पण में देखते हैं तो प्रतिछाया हमको अपनी ही दिखाई देती है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ये क्या है? तो उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी बताते हैं कि ये वो चीज़ है जो मैंने तुमको दी है, अर्थात तुम्हारे दो हाथ हैं, दो आँखें हैं, वो सब चीज़ है तुम्हारे पास जो दूसरे बच्चों के पास है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी को वो बात समझ में आ जाती है कि हमारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और ईश्वर की देन है कि हमारे पास सब कुछ है। रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मानते हैं और लगन लगा करके पढ़ाई करने लगते हैं। समथिंग कई भाषाओं का इनका ज्ञान हो जाता है और 25 वर्ष की उम्र में शिकागो सम्मेलन करते हैं जिसमें पहली बार इन्होंने बोला था कि भाइयों और बहनों, जिसमें कई लोग मिल करके इस सनातन धर्म का उत्थान किया। मतलब सभी लोग इनके साथ में मिले थे और सनातन धर्म के उत्थान के लिए एक प्रण रखा गया था कि हम सभी लोग एक आश्रम व्यवस्था सिस्टम तरीके से चलाएंगे और दूसरे को ज्ञान देने का माध्यम चुनेंगे। क्योंकि पहले आज की बात भी विद्यालय नहीं हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर जो एक लड़का विद्यालय तक नहीं जा सकता है तो एक दिन मैं ऐसा ला दूंगा कि विद्यालय खुद चल करके और लड़की के वहाँ जाएगा। इसका तात्पर्य है कि पहले विद्यालय नहीं हुआ करते थे और आज हर गांव में 2 विद्यालय हैं, क्यों नहीं ना? सभी गांव में मतलब 2 विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, ये सभी गांव में है। ये स्वामी विवेकानंद जी के देन। तो शिकागो में जब सम्मेलन हो रहा था तो एक मतलब युवा थे ही जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, एक देखो मतलब जो चेहरे पर है कितनी शांत स्वभाव है और चेहरा इनका एक मतलब स्पष्ट एक रूप के समान है, बहुत अच्छा चेहरा है। तो एक लड़की जो है मतलब सम्मेलन कर रहे थे तो एक लड़की इनके ऊपर मोहित हो जाती है, मतलब अट्रैक्टिव हो जाती है। और बाद में जब आते हैं स्वामी विवेकानंद जी स्टेज से उतर रहे होते हैं तो लड़की इनको मतलब बुलाती है अपने पास में और कहती है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि कहिए क्या बात है। और मतलब काफ़ी मेला लगा हुआ था क्योंकि जब स्वामी विवेकानंद जी भाषण इत्यादि वगैरह दिया करते थे तो इनमें इतना दम था कि लोग इनकी बात को सुनने के लिए कई कोस से आते थे, इनकी बात को सुनने के लिए। तो परमहंस जी की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि बताइए आप हमसे क्या पूछना चाहती हैं। तो वो लड़की कहती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और आपके ही समान एक पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी कहा कि ये तो असंभव है क्योंकि मैं अब बाबा बन चुका हूँ। इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में तो कपड़े कैसे पहने, गिरवा प्रकर्ष, इस प्रकार से इनका जो जीवन था एक साधु बन गए थे। मतलब स्वामी का मतलब होता है कि जब परमहंस को अपना गुरु बना लिया था, उसके बाद जब शिष्य हुए थे दास नाम जुड़ा था और उसके बाद खुद जब गुरु बने थे, मतलब लोगों के हृदय में अपने गुरु का स्थान धारण किया था, तब इनको स्वामी कहा जाता था, स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद मतलब उनका नाम था विवेकानंद। विवेक का मतलब होता है विवेक बुद्धि और नंद का मतलब होता है पुत्र, बुद्धि के पुत्र अर्थात विवेकानंद। अरे तो बुद्धि का इनके अंदर भंडार भरा था, इतना बुद्धि थी
कि इनकी बात से कोई जीत नहीं सकता। मतलब एक इसी प्रकार के व्याख्यान को देखेंगे। और लड़की कहती कि आखिर में आप हमसे शादी कर लीजिए। विवेकानंद जी कहते हैं कि हमसे शादी करना क्यों चाहती हैं? तो लड़की कहती मैं केवल इसीलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मतलब जैसे आप हैं आपकी ही तरह, मतलब लोग जैसे आपको कहते हैं कि अरे स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी विश्वनाथ दत्त जी हैं, वे कितने महान हैं कि उनकी ये संतान है। केवल मैं आपसे इसीलिए शादी करना चाहती हूँ कि मेरे भी ऐसी संतान हो, मतलब आपके ही समान एक ऐसी संतान हो जो लोगों में सम्मेलन कर सके, लोगों में उपदेश दे सके। तो कहते बस इसीलिए शादी करना चाहती हूँ। तो हम केवल मेरा यही लक्ष्य है, इसीलिए शादी करना चाहते हो कि आपके ही समान मेरे पुत्र हो। तो कहते हैं ठीक है, उसमें क्या है? आप मतलब ये चाहती हैं कि मतलब मेरे ही समान आपके पुत्र हो। तो आज से मैं वादा करता हूँ कि आप मेरी मम्मी हैं और मैं आपका पुत्र। मतलब अर्थात आप मेरे समान चाहती थी और मैं ही आपका पुत्र बन जाऊँ तो कितना अच्छा रहेगा। प्रणाम करते हैं, पैर पकड़ करके चले जाते हैं, सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और कहते हैं कि स्वयं विवेकानंद जी के विवेक को कोई नहीं पा सकता है, क्योंकि उसको माता भी बना लिया, उनके पुत्र भी बन गए और लोगों की नज़रों में ग्रेट बन गए। तो स्वयं विवेकानंद जी 25 वर्ष की उम्र में कई भाषाओं का ज्ञान करते हुए जब सम्मेलन किया और इसके बाद जो है 4 जुलाई 1902 ईस्वी में आकस्मिक इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो लाखों करोड़ों की संख्या में इनको लोग आश्वासन देते हैं, इनके परिवार वालों को, क्योंकि इतने देशभक्त होने के साथ साथ इस प्रकार के गुरु ना तो मतलब पहले थे और ना ही अब शायद हो पाए। इनका जो टारगेट था, जो इनका लक्ष्य था, वो शायद कोई आज तक नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा। तो इनको विश्व रत्न, भारत रत्न के नाम से सम्मानित किया गया और बाद में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से आज घोषित किया गया है। मतलब आज का दिन है, ये देश ही नहीं, मतलब भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में विवेकानंद जी के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।